एक सुखद शाम। शहर का छोटा सा पार्क बच्चों के हंसने और इधर-उधर भागने से भर गया। कुछ फुटबॉल खेल रहे थे, कुछ साइकिल चला रहे थे और कुछ झूले पर बैठे थे। उनमें से एक खुशमिजाज छोटी लड़की थी। उनका नाम रहीना सिंघानिया था। शहर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक श्री निशांत सिंघानिया की एकमात्र बेटी रहीना थी। उसके पास वो सब कुछ था जो एक बच्चा चाह सकता था। सुंदर खिलौने, एक बड़ा घर और प्यार करने वाले माता-पिता। लेकिन उसे जो सबसे ज्यादा पसंद था, वो था हर शाम खेलने के लिए पार्क में आना। उस दिन एक फुटबॉल के पीछे भागते समय उसने गलती से उसे बहुत दूर लात मार दी। गेंद जमीन पर लुढ़क गई और एक शांत लड़के के पास रुक गई जो एक बेंच पर अकेला बैठा था। लड़के ने गेंद उठाई और उसे देखा। रहीना उसकी ओर दौड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये मेरी गेंद है। अरे ये मेरी गेंद है। लड़का धीरे से खड़ा हुआ और उसे सौंप दिया। मेरा नाम रहना है, उसने खुशी से कहा। तुम्हारा क्या है? लड़का एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर धीरे से जवाब दिया। आह! उनका पूरा नाम आहान खन्ना था, जो शहर के एक अन्य शक्तिशाली व्यवसायी श्री अनंत खन्ना के पुत्र थे। लेकिन आहान के बारे में कुछ बहुत अलग था। अन्य बच्चों के विपरीत वो शायद ही कभी मुस्कुराते थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था और तब से उनके लिए जीवन कभी भी वैसा महसूस नहीं हुआ था। उनके पिता हमेशा व्यस्त रहते थे और अक्सर घर खाली महसूस करते थे। इस वजह से आहान चुप हो गए थे और कभी-कभी थोड़े गुस्से में थे। आओ, हमारे साथ खेलो। आहान पहले तो अनिश्चित लग रहा था, लेकिन रहना ने बस उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खेल के मैदान की ओर खींच लिया। उस दिन से कुछ सुंदर शुरू हुआ। हर शाम दोनों पार्क में मिलते थे। उन दोनों में से कोई भी ये नहीं जानता था कि उनके पिता श्री निशांत सिंघानिया और श्री अनंत खन्ना शहर में सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी थे। उनकी कंपनियां वर्षों से प्रतिस्पर्धा कर रही थीं और दोनों पुरुष एक दूसरे को बहुत नापसंद करते थे। लेकिन बच्चों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनके लिए पार्क बस एक ऐसी जगह थी जहां हर दिन दो सबसे अच्छे दोस्त मिलते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। अगर रेहाना पार्क में एक दिन चूक जाती, तो आहान उसी बेंच पर बैठ जाता और उसका इंतजार करता। तुम्हें फिर से देर हो गई। आहान हंसता और जवाब देता, आराम करो, मैं अभी यहाँ हूँ। छोटे छोटे क्षण धीरे धीरे उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक बरसात की शाम सब कुछ बदल गया। रहना की माँ एक कार्यक्रम से घर लौट रही थीं जब उनकी कार एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई। ये खबर तेजी से फैल गई। उसके पिता बहुत चिंतित थे। वो नहीं जानता था कि अपनी बेटी को दर्द से बाहर निकलने में कैसे मदद की जाए। परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। रहना फिनलैंड जाती और कुछ समय के लिए अपनी चाची के साथ रहती, इस उम्मीद में कि जगह बदलने से उसे ठीक होने में मदद मिल सकती है। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। कुछ ही दिनों में रहना को शहर छोड़ना पड़ा। अपने प्रस्थान की सुबह उन्होंने पार्क से गुजरते हुए कार की खिड़की के बाहर देखा। झूले खाली थे। वो आहान से आखिरी बार मिलना चाहती थी, लेकिन समय नहीं मिला। गाड़ी चलती रही। इस बीच आहान उस शाम हमेशा की तरह पार्क में गया। वो झूले के पास इंतजार कर रहा था। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, लेकिन रहना कभी नहीं आई। अगले दिन वो फिर आया और अगले दिन, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए, सप्ताह महीनों में बदल गए। आहान ने धीरे धीरे इंतजार करना बंद कर दिया। बरसों बीत गए। दोनों बच्चे बड़े हुए और जीवन में अपने रास्ते बनाए। रहना एक आत्मविश्वास और बुद्धिमान युवा महिला के रूप में भारत लौटी, जो अपने पिता के व्यवसाय का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए तैयार थी। आहान व्यापारिक दुनिया में भी सफल हुए, जो अपने तेज दिमाग और मजबूत व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। एक दिन नियति ने उन्हें फिर से आमने सामने लाने का फैसला किया। एक बड़े व्यापार सम्मेलन में कई युवा उद्यमी एकत्र हुए थे। रहना मंच के पास खड़ी थीं, निवेशकों के एक समूह के साथ एक परियोजना पर चर्चा कर रही थीं। उसी समय आहान हॉल में चला गया। थोड़े समय के लिए उनकी आंखें मिल गईं। दोनों में से किसी ने भी दूसरे को नहीं पहचाना। आखिरकार वर्षों ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था, लेकिन कुछ अजीब सा परिचित लगा। आहान ने एक छोटी सी आदत देखी,
जब भी वो किसी को समझाने की कोशिश करती थी तो 3 बार पलक झपकाती थीं। वो इस आदत को पहले भी देख चुका था। बहुत पहले की बात है। उनकी यादों में कहीं पीले रंग की पोशाक में एक छोटी सी लड़की फिर से दिखाई दी। आहान चुप खड़ा उसे ध्यान से देख रहा था। सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने अपने निजी सहायक और सबसे अच्छे दोस्त अविनाश को रहना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा। अविनाश ने उसके अतीत को देखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उन्हें और अधिक जानकारी मिली, उन्हें धीरे धीरे कुछ आश्चर्यजनक एहसास हुआ। रहना और आहान एक ही पड़ोस में पले बढ़े थे। वे बच्चों के साथ उसी पार्क में खेल रहे थे। अविनाश को सच्चाई समझ में आ गई, लेकिन वो हिचकिचा रहा था। उन्होंने देखा था कि पिछले कुछ वर्षों में आहान ने कितना कष्ट झेला था। उन्हें यकीन नहीं था कि अतीत का खुलासा करने से खुशी मिलेगी या अधिक दर्द। इसलिए उन्होंने सच्चाई के कुछ हिस्से को छिपाने का फैसला किया। लेकिन नियति की अपनी योजनाएं हैं। जैसे जैसे आहान और रहना व्यावसायिक कार्यक्रमों के दौरान मिलते रहे, वे धीरे धीरे एक साथ अधिक समय बिताने लगे। पहले तो उन्होंने कहा कि ये केवल काम के लिए है, लेकिन अंदर तक दोनों को एक अजीब सा संबंध महसूस हुआ। एक दूसरे के बारे में कुछ परिचित महसूस हुआ, कुछ ऐसा जो समय मिटाने में सक्षम नहीं था। इसका एहसास किए बिना उनके दिल धीरे धीरे फिर से करीब आने लगे। लेकिन एक समस्या थी जो उन दोनों में से किसी को भी अभी तक पता नहीं था। अतीत वापस आने वाला था और उनके जीवन का सबसे बड़ा सच सामने आने का इंतजार कर रहा था। वे सिर्फ अजनबियों की फिर से मुलाकात नहीं थी, वे 2 पुरुषों के बच्चे थे जो वर्षों से दुश्मन थे। और कभी-कभी अतीत दफन रहने से इनकार कर देता है।